हेलो फ्रेंड्स। तो रिसेंटली एक न्यूज़ आई है। पाकिस्तानी सेना जो है वो अपने पोस्ट छोड़कर भाग चुकी है बलूचिस्तान से। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बलूचिस्तान में हिंसक विरोध प्रदर्शन होने के कारण यहाँ पर पाकिस्तानी सेना जो है वो अपने पोस्ट छोड़कर भाग गई है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। ओके, और ये न्यूज़ रिसेंटली आई है तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, रिसेंटली यहाँ पर क्या होता है? रिसेंटली यहाँ पर एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है प्रामजा। ओके, प्रामजा और उसकी माँ, तो इन दोनों को क्या किया जाता है दोस्तों? सरकार विरोधी कामों के चलते, यानी कि इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि ये सरकार विरोधी काम कर रहे हैं, और सरकार विरोधी काम करने के चलते पुलिस की प्रताड़ना उन्हें झेलनी पड़ती है। यानी कि पुलिस जो है वो उनको बहुत ज़्यादा वहाँ की प्रताड़ित करती है, और उस प्रताड़ना के कारण क्या होता है दोस्तों? उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो उस प्रताड़ना के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, और उस प्रताड़ना की मृत्यु होने के कारण यहाँ पर क्या होता है? जो बलूच लोग होते हैं, जो कि बलूचिस्तान में रहते हैं, ये भड़क जाते हैं। अब जब ये भड़क जाते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ और पाकिस्तानी पुलिस के खिलाफ यहाँ क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर विरोध छिड़ जाता है ना। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होते हैं। तो इन विरोध प्रदर्शनों के कारण ही यहाँ की जो सेना है, पाकिस्तान की सेना है, ये बलूचिस्तान से अपने पोस्ट छोड़कर भाग जाती है। ठीक है, यही अपनी रिसेंटली न्यूज़ थी जो कि न्यूज़ में बना हुआ था। तो ये इशू था जिसके कारण यहाँ पे क्या था दोस्तों? यहाँ पर पाकिस्तानी सेना जो है वो अपने पोस्ट छोड़कर भागी है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान इशू। ये बलूचिस्तान इशू है क्या? बलूचिस्तान में ये विरोध प्रदर्शन क्यों होते हैं? बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग क्यों करता है ना? ये हम यहाँ पर अपनी वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, बलूचिस्तान की लोकेशन सबसे पहले आप देख लीजिए। ये है इसकी लोकेशन। ओके, ये तो लोकेशन में दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है ये। लगभग 46% लैंड जो है पाकिस्तान की वो बलूचिस्तान ही कवर करता है। ओके, तो ये है बलूचिस्तान। यहाँ देखिए सिंध प्रांत आपको दिख रहा है, यहाँ पंजाब है, यहाँ पेशावर वाला राज्य है। ओके, ये खैबर पख्तून वाला एरिया है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 46% लैंड है, और इसकी जो बॉर्डर्स हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ और ईरान के साथ शेयर होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। और सबसे बड़ा राज्य जो पाकिस्तान का है वो बलूचिस्तान ही है। ओके, ये तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम बात करें इस पूरे बलूचिस्तान वाले एरिया में, तो दोस्तों आज़ादी से लेकर अभी तक अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक भी हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है, एक भी हॉस्पिटल नहीं है। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो। ठीक है, ये कारण हो गए। तीसरा कारण यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर क्या किया जाता है दोस्तों? यहाँ पर बलूचिस्तान के हर एक घर से एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसके द्वारा? यहाँ की आर्मी के द्वारा। पाकिस्तान की जो आर्मी है ये क्या करती है? ये यहाँ से हर एक घर के एक आदमी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है, यानी कि उनको बंदी बना के रखती है। क्यों करने के लिए? क्योंकि इनका दमन करने के लिए। ये जो स्वतंत्र राष्ट्र की मांग उठाते हैं, इनको दबाने के लिए। ओके, अब अगर हम बात करें कि बलूचिस्तान बलूचिस्तान बहुत ही इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए मिनरल्स की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो बलूचिस्तान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ग्वादर पोर्ट दिख रहा है। ओके, ये ग्वादर पोर्ट ये बलूचिस्तान में ही है। और बलूचिस्तान में होने के कारण क्या हो रहा है दोस्तों कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है ना, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऐसे ही आ रहा है बन के। तो ये पूरा बलूचिस्तान कवर करते हुए आ रहा है। अब बलूचिस्तान कवर करते हुए ये ग्वादर पोर्ट से होते हुए। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक तो ग्वादर पोर्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? ये चाहे पाकिस्तान के लिए। ओके, और चाइना के लिए भी, क्योंकि चाइना का जो $60 बिलियन का जो निवेश है वो इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो 780 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, यानी कि अगर हम बात करें 780 किलोमीटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो पूरी डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये केवल बलूचिस्तान में ही आती है।
अब जब बलूचिस्तान में ही इतना इम्पोर्टेंट है इनका जो सी पैक, तो ये क्या होगा दोस्तों, बलूचिस्तान इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर स्वतंत्र राष्ट्र की मांग उठने लगती है तो यहाँ पाकिस्तान का जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, अलग अगर ये एक देश बन जाता है तो, है ना। तो यहाँ पर ये बात आ जाती है, इसीलिए पाकिस्तानी सेना जो है वो क्या करती है, इनका दमन करती है, यानी कि इनको दबाने की कोशिश करती है कि इनका जो इशू है वो कहीं रेज ना हो। और यहाँ पर रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ पर जो बलोच लोग हैं इनको क्या किया जाता है, इनको बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना दी जाती है। और ये अगर रिबेल करते हैं, ये अगर विरोध करते हैं, तो विरोध करने के साथ साथ इन पर बहुत सारे इनके नेताओं को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्होंने अपनी खुद की भी एक आर्मी बना रखी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ओके, तो ये BLA के नाम से है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो वो आर्मी जो है ये अपनी अपनी आर्मी मानते हैं, अलग से एक आर्मी मानते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसके पास कौन है, अफ़गानिस्तान और ईरान, तो ये बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना। और टोटल पाकिस्तान का 46% लैंड इसका है ना, बलूचिस्तान का। अब यहाँ पर इंडिया का स्टैंड क्या रहता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि दोस्तों इंडिया का स्टैंड यहाँ पर हमेशा बलूचिस्तान के सपोर्ट में रहता है। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें ग्वादर के जस्ट बाजू में, तो यहाँ क्या करके रखा है इंडिया ने, यहाँ पर एक चाबार पोर्ट बना रखा है। चाबार पोर्ट कहाँ पे, ईरान में हमने बनाया, तो ईरान से लगी हुई बॉर्डर किसकी है, ग्वादर की है। ओके, तो पाकिस्तान क्या आरोप लगाता है दोस्तों इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान आरोप लगाता है कि इस चाबार पोर्ट के जरिए, इस चाबार पोर्ट के ज़रिए इंडिया जो है यहाँ पर बलूचिस्तान में दखल देता है, बलूचिस्तानियों को सपोर्ट करता है। ओके, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ के कई बड़े बड़े नेता जो रहते हैं ये इंडियन नेताओं के संपर्क में रहते हैं, यानी कि इंडियन लीडर्स की अगर हम बात करें तो उनके संपर्क में यहाँ के नेता हमेशा रहते हैं। और इंडिया बलूचिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता है, बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस के लिए हमेशा सपोर्ट करता है बलूचिस्तान को। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो इंडिया से और एंग्री रहता है, क्यों, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इंडिया ने इनको सपोर्ट किया तो हो सकता है कि कल को बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग हो जाए। और बलूचिस्तान अगर पाकिस्तान से अलग हो जाएगा तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि सी पैक यहाँ से यहीं से होकर जाता है, और लगभग 780 किलोमीटर का जो यहाँ पर रोड होगी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, वो ये बलूचिस्तान से ही जाएगी। तो ये बलूचिस्तान आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के दृष्टि से कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये था पूरा इशू जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये पूरा इशू जो है बलूचिस्तान का वो समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये मैंने आपको एक न्यूज़ के साथ साथ पूरा जो कॉन्सेप्ट है बलूचिस्तान के बारे में ये मैंने पूरा आपको बता दिया है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे।